ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सगुणं 105 नमोकारो 105 नमोकारो सब पावपना सुनो मंगलानंच सभे सिंह परमंगल हवै मंगलम मंगलानंच सभे सिंह परमंगल हवै मंगलम। बैठिए। बोले भगवान महावीर स्वामी की। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, हाँ मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुना है हमने सभी से खिवैया एक ही है, ढूंढ ले सारी दुनिया गुरुवर एक ही है। सुना है हमने
खिवैया एक ही है, ढूंढ ले सारी दुनिया, गुरुवर एक ही है। अब की नैया पार लगाओ, मानूंगा एहसान, हाँ मानूंगा एहसान। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज हमको तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान, हाँ मानूंगा एहसान। साथ हमारे कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा। तुम ना चलोगे तो कौन चलेगा, तुम ना चलोगे तो कौन चलेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। धम्मो मंगल मुखे ठम, अहिंसा संयम तवो, देवावितं नमः सन्ति, जस धम्मे संयमनो। जो स्वरूप समझे बिना, पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना, पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन, श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन, कोटिशाह नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में एवं मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन। अन्य मुनिवृंद
एवं साध्वी परिवार तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो हम सभी मेरी भावना की भाव गंगा में नित्य प्रतिदिन स्नान कर रहे हैं और अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम मेरी भावना पर चर्चा प्रारंभ करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं अंदर। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं अंदर। चेतन चेत जा तो अब हो, चेतन चेत जा तो अब आनंद है भीतर। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं अंदर। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं। बाहर सुख को ढूंढा पर बाहर में सुख अर मिला नहीं। बाहर सुख को ढूंढा पर बाहर में सुख अर मिला नहीं। धन में ढूंढा तन में ढूंढा कहीं भी मुझको मिला नहीं। तन में ढूंढा धन में ढूंढा कहीं भी मुझको मिला नहीं। जब खुद में ढूंढा तो मुझको सुख का सागर मिला वही। जब खुद में ढूंढा तो मुझको सुख का सागर मिला वही। सच्चिदानंद को ढूंढा बाहर, अतः मुझको मिला नहीं। सच्चिदानंद को ढूंढा बाहर, अतः मुझको मिला नहीं। वीतराग जन कहते हैं हो, वीतराग जन कहते हैं खोजो रे तुम अंदर। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं अंदर। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं अंदर। चेतन चेत जा तो अब आनंद है भीतर। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं। राग द्वेष और क्रोध के कारण हरदम दुख को पाया है। राग द्वेष और क्रोध के कारण हरदम दुख को पाया है। लोभ मान और माया से मित्रों को मैंने खोया है। लोभ मान और माया से मित्रों को मैंने खोया है। अंतर के कषाय के कारण खुदा रूप को खोया है। अंतर के कषाय के कारण खुदा रूप को खोया है। जिसने मैत्री को है धारा खुद में खुदा को पाया है। जिसने मैत्री को है धारा खुद में खुदा को पाया है। प्रभु न मिलते बाहर में,
ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं अंदर। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं अंदर। सुख के कारण खुद ही है और दुख के कारण खुद ही है। सुख के कारण खुद ही है और दुख के कारण खुद ही है। खुद से ही हम कर्म बांधते, निर्जरा खुद ही करते हैं। खुद से ही हम कर्म बांधते, निर्जरा खुद ही करते हैं। खुद के ही भावों से हम सुख दुख को निर्मित करते हैं। खुद के ही भावों से हम सुख दुख को निर्मित करते हैं। इस सुख दुख के कारण से ही हम संसार बढ़ाते हैं। इस सुख दुख के कारण से ही हम संसार बढ़ाते हैं। खुद की यात्रा खुद ही कर हो, खुद की यात्रा खुद ही कर है आत्म सुख नगर। हम ढूंढते हैं बाहर, नाते हैं अंदर। हम ढूंढते हैं, ना आते हैं अंदर। चेतन चेत जा तो अब आनंद है भीतर। हम ढूंढते हैं बाहर, ना आते हैं अंदर। हम ढूंढते हैं बाहर, ना आते हैं अंदर। चेतन चेत जा तो अब आनंद है भीतर। सुसुप्त अवस्था में ही हम बाहर भागते हैं। हमारी जो चेतना है वो सुसुप्त है, और जो परमात्मा की चेतना है वो जागृत है। जो जागे हुए हैं वो कभी बाहर गए ही नहीं, और जो बाहर गए हैं वो कभी जागे ही नहीं। तो जो जाग गए वो भीतर उतर गए। और चाहे कोई कितना ही ढिंढोरा पीटे, मैं जाग गया हूँ, चाहे वो बाहर से ही द्रव्य रूप से जगा हो, लेकिन चेतना रूप में तो वो सोया ही हुआ है। तो ये जो मेरी भावना है हमें इंटरनल स्पेस की ओर क्या कर देता है, स्पेस देता है, उसकी ओर ले जाता है। और कहता है ये जो मेरी भावना, ये जो मेरी भावना कह रही है, वो कह रही है कि जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हें बाहर कभी मिलने वाला नहीं, बल्कि वो तुम्हारे भीतर ही है। ढूंढते हम किसको है, क्यों ढूंढते हैं? अगर खोया हो तो ढूंढे, खोया ही नहीं है। तो हम ढूंढते क्यों हैं? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम जिसे ढूंढने के लिए बाहर दौड़ रहे हो, इतना दौड़ धूप लगा रहे हो, आनंद के लिए ही तो लगा रहे हो, सुख के लिए ही तो लगा रहे हो, है या नहीं? बताओ, उसी के लिए तो लगा रहे हो कि मुझे क्या मिले। आप रोटी किस लिए कमाते हो? ताकि खा करके क्या रहे, सुखी रहे। कपड़े किस लिए कमाते हो? बताओ, कपड़े किस लिए खरीदते हो? कपड़े किस लिए इकट्ठे करते हो? मकान किस लिए बनाते हो? पैसे क्यों इकट्ठे करते हो?
वो इसलिए कि अंत समय में क्या होंगे जी, बोलो? अंत समय में आराम से बैठ करके अपना जीवन यापन करेंगे। क्या अंत समय में भी जीवन यापन आप आराम से करते हो? तब भी दौड़ धूप लगी ही रहती है। उस सुख को ढूंढ तो रहे हैं लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, हर आत्मा, हर व्यक्ति उसी सुख को ढूंढने के लिए लगा पड़ा है। अगर कोई चोरी में भी सुख ढूंढ रहा है तो वो इसका मतलब चोरी में उसको सुख नहीं मिल रहा, उसको वो सुख चाहिए जिस सुख के लिए वो चोरी कर रहा है। लेकिन गलत जगह क्या कर रहा है? गलत जगह सुख ढूंढ रहा है। कोई मदिरालय में जा रहा है तो वो भी उसी सुख के लिए जा रहा है। कोई अगर चोरी कर रहा है तो वो भी उसी सुख के लिए कर रहा है। कोई कमा रहा है तो वो भी उसी सुख के लिए कमा रहा है। कोई किसी को मार रहा है तो वो भी उसी सुख के लिए मार रहा है, जो भी है। लेकिन फिर भी सुख मिलने की जगह दुख ही मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भैया तुम दीवार में खटखटाओगे तो तुम कमरे के अंदर थोड़ी ना चले जाओगे। दरवाज़ा खटखटाओ, दरवाजे को खोलो, तभी तो तुम क्या हो पाओगे, अंदर जा पाओगे। अगर दीवार पे ही मारते रहोगे तो लहूलुहान हो जाओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ढूंढना है तो सही जगह ढूंढो। और सही जगह कहाँ है? भीतर ढूंढो। लेकिन ढूंढता कौन है, जाता कौन है? जो सत्य का पिपासु होता है, जो सत्य को खोजना चाहता है। नहीं तो शास्त्रीय ज्ञान तो बहुत पड़े हुए, किताबों का ज्ञान उपलब्ध कर लो। आत्मा के विषय में ना जाने कितनी बातें लिखी हुई है, कितना पढ़ोगे आप? 100 व्याख्याकारों को बैठा लो, हर कोई आत्मा की अलग अलग व्याख्या क्या कर देगा, अलग अलग व्याख्या कर देगा। लेकिन उसमें से अनुभव किसी का भी नहीं होता। उन्होंने जिया ही नहीं है, किताबें पढ़ ली है। और किताबें पढ़ लेने मात्र से कोई आत्मा का अनुभव थोड़ी ना व्यक्त हो जाता है, आत्मा का अनुभव थोड़ी ना पता चल जाता है। और जो एक बार भीतर उतर गया उसको फिर बाहर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा बोलते नहीं हैं, हमारे को देख करके आपको उपदेश ऐसे देते नहीं हैं। उनके अंदर से अपने आप क्या होने लगती है, वो करुणा बहने लगती है। और हमें क्या करना पड़ता है जी, आपको देख करके बोलना पड़ता है। अभी हमारा अंतर आत्मा के साथ क्या नहीं है, कनेक्शन नहीं है। परमात्मा का अंतर कनेक्शन है और वो जानते हैं कि जो आत्मा मुझ में है वो आत्मा सब में है। जो दुख मैंने भोगा है वो दुख ये जीव कभी ना भोगे। ऐसी करुणा से पूरित होकर के परमात्मा उपदेश उनके मुख से अपने आप निर्धारित हो पड़ती है। तो ये जो मेरी भावना है वो कह रही है कि तुम मशीन नहीं हो, तुम क्या हो, तुम चेतना हो। क्या हो? चेतना हो। और अधिकतर हमारा जो जीवन व्यतीत होता है वो मशीन की तरह ही व्यतीत होता है। जैसे मशीनों में किसी चीज़ का टारगेट दे दो तो वो क्या करता है, उसे पूरा करता है ना। अगर कोई मशीन खाने बनाने का काम कर रहा है, टारगेट सेट कर दो, वो क्या कर देगा, खाना बना देगा, है ना। किसी को टारगेट दे दो कि तुझे ये करके देना है, वो मशीन क्या कर देगा, वो करके दे देगा। आजकल तो बहुत ज़माना बदल चुका है, तो आप सब जानते हो कि मशीन क्या करती है, जो उसको दिया जाएगा वो वही करेगा और वैसा ही करता रहेगा। उसको कह दोगे ना कि ऐसा करते रहना है तुझे, तो वो वैसा ही करता रहेगा। और हमारी जो जीवन शैली है वैसी ही बन चुकी है। भैया सुबह उठते हैं, सुबह नहाते हैं, सुबह धोते हैं, है ना, और उसके बाद फिर खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, खाते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। ये आपका रूटीन हो गया। इधर आपका रूटीन यही रहता है कि घर को कैसे संभाला जाए, है ना। खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा कुर्सी साफ कर लेते हैं। खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो कोई बात नहीं, सब्जी काट लेते हैं। खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा बच्चों को क्या कर लेते हैं। यही डेली रूटीन यही चलता है, मशीन की तरह।
अपने लिए समय कभी नहीं निकलता है। खाली बैठे भी होंगे ना, उस वक्त कभी ये ध्यान नहीं आएगा कि चलो मैं अपनी आत्मा का, आता है? किसी को बता दो, किसी को भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है बताओ? तो इसके पीछे कारण हम खुद ही हैं। क्या है? हम खुद ही, क्योंकि हमने कर्म इतने बांधे हैं, कर्मों के आगे किसी की भी नहीं चलती। यहाँ तो आप फिर भी गृहस्थ हो, यहाँ साधु की भी, अरे हम तो फिर भी साधु हैं, परमात्मा की भी नहीं चलती है। जो कर्म बांधते हैं उसको तो भोगना ही पड़ता है। और ये जो आत्मा से इतना कनेक्शन टूटा हुआ है हमारा, वो हमारे मोहनीय कर्म के कारण है, मोहनीय कर्म के कारण ही है ना। और वो बांधा किसने है? आपने ही है। और अब ये जो जीवन मिला है वो किस लिए मिला है बताओ? उसको तोड़ने के लिए मिला है, उसको शिथिल करने के लिए मिला है, या उसको मजबूत करने के लिए मिला है? बताओ। और आप क्या कर रहे हो? शिथिल कर रहे हो या मजबूत कर रहे हो? मजबूत ही कर रहे हो। मोहनीय कर्म का बंधन कब होता है बताओ? जब व्यक्ति कषायों में जीता है, जब व्यक्ति क्रोध में जीता है, जब व्यक्ति मान में जीता है, जब आदमी लोभ में जीता है, जब माया में जीता है, तो व्यक्ति कषायों का क्या करता है? उसको मजबूत करता चला जाता है। और फिर उसके बाद 18 पाप उसके जीवन में मोहनीय कर्म के कारण आ जाता है, निर्मूढ़ हो जाता है, सही गलत का फर्क नहीं निकाल पाता है। तभी तो हम अपनी आत्मा से इतने दूर हैं। किस वजह से है? अब बोलो फटाफट। मोहनीय कर्म की वजह से, और उसके कारण हम खुद हैं। तो आपको यही संदेश है मेरी भावना का कि भैया ये जो तुमने बांधे हैं इनको क्या करते चले जाओ? शिथिल करते चले जाओ। क्योंकि हमारा जो गंतव्य है, इस जीवन का जो गंतव्य है, शांति है, मुक्ति है। मशीन का कोई गंतव्य नहीं है, उसका कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वो तो बनेगा फिर टूट जाएगा, उसमें कोई चेतना नहीं है। हमारे अंदर चेतना है, और इस चेतना का लक्ष्य है क्या है? मुक्ति, शांति और प्रेम। और मेरी भावना दो ही बातें सिखा रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। कौन कौन सी बात? परमात्मा के जीवन से क्या सीखने को मिलता है? सत्य और अहिंसा। अहिंसा यानी परमात्मा का प्रेम। मेरी भावना आपको सत्य की ओर मोड़ रही है, और साथ में आपको प्रेम फैलाना भी सिखा रही है। अगर ऐसी भावना बन जाए तो संसार क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। जिस तरीके की भावना मेरी भावना में बताई गई। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कि सामान्य रूप से व्यक्ति के हृदय में करुणा क्या रहती है? बताओ जल्दी। सुसुप्त रहती है, सोई रहती है, और निमित्त पाकर के क्या हो जाती है? सामने प्रकट हो जाती है। हमारा हृदय उस दुखी व्यक्ति को देखकर, उसके हृदय के दुख को, उसकी दशा को देख करके उसके दुख की संभावना का हम क्या लगाते हैं? अंदाज़ा लगाते हैं कि ये व्यक्ति कितना दुखी होगा। अपने आप को उस जगह रख करके क्या करते हैं? अंदाज़ा लगाते हैं। होता है या नहीं होता? कई बार होता है, लेकिन आदमी फिर भी निष्ठुर बना रहता है। आपके सामने कोई दुखड़ा सुना रहा है, एक बार के लिए आपको दया आती है। ऐसी बात नहीं है कि आप निष्ठुर हो, आती है, ज़रूर दया आती है अंदर भीतर में कि यार ये इतना दुखी है, अगर मैं इसकी जगह होता
तो मैं भी किसी ना किसी को दुखड़ा सुना रहा होता और ये सोच रहा होता कि ये मेरी क्या करे, ये मेरी मदद करे। और ये मेरे सामने क्या कर रहा है, ये मेरे सामने रो रहा है, ये मेरे सामने अपनी क्या बता रहा है, दुख दास्तां बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है। तो उसके दुख की अनुभूति हमें क्या हो जाती है, हमें हो जाती है, क्योंकि भैया हम भी उसी रास्ते से गुजरे हैं। हमें भी दया चाहिए, इसलिए हमें पता है कि उसका दुख किस लेवल पे होगा। इसी को भगवान महावीर ने आत्मतुला कहा है। क्या कहा है? आत्मतुला, आए तुले पयासु। आत्मतुला यानी दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह, अपने को दूसरे व्यक्ति की जगह रख करके देखना, अपनी आत्मा को उसकी आत्मा के साथ तोलना कि जैसा दुख इसको हो रहा है वैसा ही दुख मुझे भी होगा, जैसा गुणधर्म इसका है वैसा ही गुणधर्म मेरा भी है। आत्मा का गुणधर्म चेंज होता है कोई नहीं। जैसा दुख सुख का अनुभव वो कर रहा है वैसा ही मैं भी करूँगा। अब आग में अगर मेरा हाथ जल जाए तो क्या आपको शीतलता अनुभव होगी? बताओ, अगर आप भी आग में हाथ डालोगे तो आपको शीतलता अनुभव होगी? बोलो तो सही, नहीं होगी ना। आपको भी तो आग का ही अनुभव होगा, जलन, जैसे मुझे अनुभव हो रहा है। तो वैसा ही सुख दुख अनुभव आप भी करते हो। जैसी आकांक्षाएं हमारे भीतर है वैसी आकांक्षाएं तुम्हारे भीतर भी है। तो आत्मतुला के इसी सिद्धांत से करुणा का क्या होता है? करुणा का जन्म होता है। इसलिए करुणा को जीने वाला व्यक्ति किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता है। देता ही क्या, दे ही नहीं सकता है। जहाँ भी दुख को देखता है वहीं पे वो व्यक्ति, उसका दुख अपना दुख लगने लग जाता है। जैसे परमात्मा को, हम परमात्मा की कहानियाँ पढ़ते हैं, परमात्मा की जीवन शैली को सुनते हैं कि वो किस प्रकार दूसरे के दुख को देख करके, अभी सुनाया था उनको, कल परसों ही सुनाया था शायद, संगम देव की कथा। उसमें कैसे परमात्मा उसके दुख को देख करके आंखों में उनके आंसू आ गए। ऐसे ही जो करुणा से पूरित होता है, जो करुणा से भरा हुआ होता है व्यक्ति, वो दूसरों के दुख को भी देख करके अपना ही दुख क्या करने लगता है, अपना ही दुख मानने लगता है। क्यों मानने लगता है? क्योंकि वो दुख जो है जब भोगेगा कितना कष्ट वो सहन करेगा, जैसा मैंने भी किया है। ये आत्मतुला है कि अपने को उसकी जगह पे रख करके देखना। तो जहाँ भी द्वैत भाव है, जहाँ भी दूसरापन है, वहीं पे क्या हो जाती है जी? वहीं पे हिंसा हो जाती है। वहाँ पे करुणा हो ही नहीं सकती। आत्मतुला का मतलब जैसी आपकी आत्मा है वैसी ही मेरी भी आत्मा है। तुलना करना, और जब ऐसे तुलना करोगे तो आप सामने वाले को दुख दे ही नहीं सकते हो। जहाँ भी दूसरा है वहीं पे क्या हो गया जी? वहीं पे हिंसा हो चुकी है। क्योंकि व्यक्ति दूसरा कहते ही हिंसा कर रहा है। कैसे कर रहा है? अगर आपको किसी चीज़ में सुख मिल रहा है, वह आपके शरीर को सुख मिल रहा है, आत्मा को सुख नहीं मिल रहा है। कोई व्यक्ति अगर किसी जीव को मार रहा है, किसी जीव को मार करके खा जाता है, तो वो आत्मा के लिए खाता है क्या? बोलो, नहीं खाता। वो खाता किसके लिए है? शरीर के लिए है। अगर उसको पता चल जाए कि भैया ये भी क्या है, ये भी मेरी तरह ही सुख चाहता है, तो बताओ मार सकेगा उसको? नहीं मार सकेगा। जो करुणावान व्यक्ति है वो दूसरों के अंदर भी अपनी छवि क्या करता है? अपनी छवि देखता है कि मैं मरना नहीं चाहता तो ये भी मरना नहीं चाहता है।
तो समग्र प्राणी जगत के प्रति हम एकात्म भाव से क्या हो जाएं, एकात्म भाव से पूरित हो जाएं। एक होता है आत्मभाव और एक होता है एकात्म भाव। आत्म भाव यानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, और एकात्म भाव का मतलब कि तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं, ये एकात्म भाव। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम एकात्म भाव में आ जाओ, फिर देखना तुम किसी को दुख दे ही नहीं सकते। और दुख दे रहे हो तो ना तुम आत्म भाव में हो, ना ही तुम एकात्म भाव में हो, तुम तो किसी और ही जगत में जी रहे हो। तुम प्रमाद में क्या हो रहे हो, तुम प्रमाद में जी रहे हो। जो व्यक्ति अप्रमादी होगा वो आत्मभावी भी होगा, और जो व्यक्ति आत्मभावी होगा वो व्यक्ति एकात्म भावी भी होगा। फिर जब व्यक्ति एकात्म भावी बन जाता है, किसी का घाव दूसरा नहीं रह जाता, उसका घाव भी अपना घाव लगने लगता है। वो दूसरों को सिर्फ दूसरे समझ करके नहीं चल पड़ता, बल्कि वो अपने को बचाने के लिए क्या हो जाता है, अपने को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। बोलता है कि नहीं, वो नहीं मर रहा है, मर तो क्या हो रहा है, सुख उसको हो रहा है, सुख मुझे भी, दुख उसको हो रहा है तो दुख मुझे भी हो रहा है। अगर परमात्मा चींटी को बचा करके चल रहे हैं तो वो चींटी को नहीं बचा रहे हैं, वो अपने आप को बचा रहे हैं। अब भैया आज इस चींटी को अगर मैंने मार दिया ना तो मेरे को नर्क मिल जाएगा, ये इस भाव से नहीं बचा रहे परमात्मा। अगर इस चींटी को बचा लिया तो मुझे स्वर्ग या मोक्ष मिलेगा, इस भाव से भी नहीं बचा रहे। बोल रहे हैं कि अगर मैं इसके ऊपर पैर रखूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मुझे फिर वापस भ्रमण करना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा। तो एकात्म भाव में जी रहे हैं परमात्मा, तो हमें भी क्या करना चाहिए, हम जिनके अनुयायी हैं उन्हीं के अनुसार क्यों ना जिए। जैसे वो प्रेम में जिए हैं वैसे ही हम क्यों ना जिए। हमारा भी एक कर्तव्य है, हमारी आत्मा का कर्तव्य है कि हम भी उन्हीं की तरह क्या करें, उन्हीं की तरह जिए, एकात्म भावी बन करके जिए, दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान ही समझे। तो देखना दुख देने की कोई बात ही नहीं आएगी वहाँ पे। आपने कथा सुनी होगी तथागत बुद्ध की, जब वो राजकुमार थे, राजमहलों में थे, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, क्योंकि उनको राजमहलों से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। तो वहीं बैठे बैठे सोच रहे हैं। उसी वक्त एक राजहंस वहीं पे तड़पता हुआ गिरा और उसके शरीर में क्या लगा हुआ था जी, बाण, तीर लगा हुआ था। और जब गौतम बुद्ध ने देखा तो वो क्या हो पड़े, दौड़ पड़े उसको क्या करने के लिए, उसको बचाने के लिए कि ये कितने कष्ट में है। दर्द, तीर उसको लगा है, रो गौतम बुद्ध रहे, बोल रहे चोट इसको नहीं लगी, चोट मुझे लगी। उसका दर्द अपना दर्द बना लिया है उन्होंने, उनको वो दर्द क्या होने लगा है, वो दर्द अनुभव होने लगा है, तो अश्रु उनके ही बहने लगे हैं। फिर उसके बाद वो बाण क्या किया है, वो बाण निकाला है और उसके बाद उसकी मरहम पट्टी की और फिर उसको क्या करने लगे, पुचकारने लगे। और इधर जिसने तीर चलाया था वो और कोई नहीं, उन्हीं का भाई था। वो आया और उनके छोटे भाई का नाम था देवदत्त। क्या नाम था, देवदत्त। वो आया और कहने लगा कि ये मेरा शिकार है, इसको मुझे क्या कर दो, इसे मुझे सौंप दो। बोला कि नहीं, इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसे मैंने बचाया है। उसने कहा कि मैंने इसे मारा है, इस पे मेरा तीर लगा हुआ है, तो इसका हकदार कौन हुआ, इसका हकदार मैं हुआ। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है।
तो इसके ऊपर हक मेरा हुआ। और इस पे विवाद चल पड़ा, और जब विवाद चल पड़ा तो कहने लगे कि अब इसका फैसला होगा तो कहाँ होगा, राज दरबार में होगा। और राजा शुद्धोधन उनके पास पहुँचे हैं और दोनों अपनी अपनी बात रखी है। और उसके बाद राजा शुद्धोधन ने सोचा कि ऐसा करते हैं, अगर मैं किसी एक का पक्ष लूँगा तो वो दूसरा क्रोधित हो जाएगा, मेरे विपक्ष में बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, मैं कोई फैसला नहीं करूँगा, फैसला अगर कोई करेगा तो ये पक्षी करेगा। बोला ये कैसे करेगा? बोला कि ऐसा करो, तुम दोनों वहाँ खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो जाओ, और इस पक्षी को यहाँ खड़ा कर दिया जाए, और उसके बाद ये जिसके पास जाएगा उसका इसके ऊपर हक होगा। और ऐसा ही हुआ, दोनों को दूर खड़ा कर दिया गया और उस बत्तख को छोड़ दिया गया। वो जो राजहंस है वो क्या हो गया जी, किसके पास पहुंचा? मारने वाले के पास पहुंचे या बचाने वाले के पास पहुंचेगा? बचाने वाले के पास पहुंचेगा। तो सिद्धार्थ के पास क्या हो गया जी, पहुंच गया। तो आप देखिए, पशु पक्षियों को भी पता है कि कौन दयावान है, उनको भी पता होता है कि कौन करुणावान है। चाहे बेचारों के पास जुबान ना हो, बेचारों के पास कोई विकसित बुद्धि ना हो, लेकिन इतना महसूस जरूर कर लेते हैं। एक राबिया नाम की सन्यासिनी थी, वो पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम रखा करती थी, प्रेम से पूरित थी। वो जहाँ भी बैठ जाती वहाँ पे पक्षियों के ढेर लग जाते थे, वहाँ पे सारे पक्षी आ जाते थे, किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, जो कभी आए भी नहीं वो भी पक्षी, नए पक्षी भी आया करते थे। आप सोचो कि कितने प्रेम में रहते होगे। और एक बार क्या हुआ, हसन वो वहाँ पे उसका अतिथि बना, किसका? राबिया का। और जब अतिथि बना वो वहाँ पहुँचा है तो जो पक्षी एकत्रित थे वो सारे क्या हो गए जी, वो सारे उड़ गए। और सारे उड़ गए तो राबिया बड़ी हैरान हुई कि क्या बात है, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज ऐसा क्यों हुआ? तो राबिया ने एक सवाल किया हसन से कि सुनो, क्या तुम मांस खाते हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं मांस खाता हूँ। बोला बस यही कारण है, क्या है? यही कारण कि ये सारे पक्षियाँ उड़ गए। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि क्रूरता और करुणा की पहचान पशु पक्षियों को भी होती है। जो करुणा और प्रेम से भरे हैं उनसे मूक पशु भी क्या करते हैं, उनसे मूक पशु भी प्रेम करते हैं। मूक पशु तो यहाँ तक कि जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। और ऐसी घटनाएं आपने बहुत सुनी होंगी कि किस प्रकार किस जानवर ने अपने मालिक के लिए जान दे दिया। वो सिर्फ किसी स्वार्थ के लिए नहीं, सिर्फ एक प्रेम की वजह से दे देते हैं। एक प्रेम होता है मालिक और उस जानवर के बीच में, जिस वजह से वो क्या कर देता है, अपनी जान दे देता है। तो महापुरुष कहते हैं कि आत्मभाव क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, आत्मभाव होना चाहिए। और करुणा से एकात्म भाव का क्या होता है, करुणा से एकात्म भाव का जन्म होता है। वहाँ दूसरे के लिए कोई जगह नहीं होती है। वो जो दूसरा जो जगह है वहाँ पे खुद को ही पाता है। तो इसलिए आत्मभाव होना अत्यंत आवश्यक है। और देखिए, जब भी दया की बात होती है, हमारे इतिहास में, हमारे जैन इतिहास में राजा मेघरथ की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। जब उनकी बात ना हो तो दया की बात अधूरी सी लगती है। पुंडरीकनी नगरी जहाँ के वो राजा है, अत्यंत करुणावान है।
प्रजा के प्रति दया है और प्रजा उनके लिए समर्पित है और अपने राजा को इतना प्रेम करती है, कहो मत। और आज के समय में प्रजा राजा को पसंद करती है? बताओ, नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि भैया राजा क्या नहीं है, राजा प्रजा के प्रति दयावान नहीं है, इसलिए प्रजा क्या नहीं करती, राजा को पसंद नहीं करती है। और वो भी समय था जब राजा क्या थे, दयावान थे। तो राजा मेघरथ बड़े ही दयालु प्रकृति के थे। अगर कोई टैक्स ना भी भर पाए तो उनको भी टैक्स क्या कर देते थे, माफ कर देते थे। अगर कोई क्या कर दे, अगर कोई उनके बारे में उल्टा कह भी दे तो उनके प्रति क्रोध नहीं होता था। और अभी मैंने कुछ समय पहले एक बार अखबार में मैंने पढ़ा, एक टीचर है दिव्य कीर्ति, क्या है उनका नाम, दिव्य कीर्ति सर, बड़े अच्छे क्या है, अच्छे टीचर है। और उन्होंने बहुत बड़ी पोस्ट छोड़ करके बच्चों को पढ़ाना चुना। तो एक बार वैसे ही बात चल रही थी, बात चलते चलते बात ऐसी आ गई जज के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे बनते हैं, कौन कौन बनते हैं। तो उन्होंने वैसे ही बता दिया, क्योंकि भैया इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, आईएएस ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आज का समय जो है, आज के जो जज हैं वो पसंदीदा किरदार में बनाए जाते हैं। जो जिसको पसंद आ जाता है वो उसको क्या बना देता है, उसको जज बना देता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज हैं वो भी किसी ना किसी के पसंदीदा हैं, इसलिए वो वहाँ पे बैठे हुए। वैसे ही स्वाभाविक बोल दिया। और फिर इधर सुप्रीम कोर्ट से एक लेटर निकल के आ गया कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया। और हमारा देश कौन सा है, बोलो, प्रजातंत्र चलता है यहाँ पे प्रजा कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। लेकिन कमाल है कि सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना पड़ गया इस छोटी सी बात में भी। और सच्चाई है, सच्चाई ना होती तो इस बात पे एक्शन कोई लेता ही नहीं, क्योंकि गलत बात होती है तो कोई भी उस पर कोई बोलता नहीं, अपने आर्गुमेंट्स नहीं देता। लेकिन उनको क्या कर दिया गया, उनको इस बात पे जेल भी जानी पड़ी। तो उनके बारे में कुछ कह भी देते तो राजा मेघरथ क्या कर देते थे, उनको भी क्षमा कर देते थे, कोई बात नहीं, अपना ही बंदा। लेकिन न्याय के मामले में कभी कसर नहीं छोड़ते थे। अगर जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो ये जो चर्चाएं हैं वो देवलोकों में भी होने लगे। बोले कि ऐसा न्यायप्रिय राजा और ऐसा दयालु राजा कभी इतिहास में होगा ही नहीं। इस तरीके से इंद्र क्या कर रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था। इधर एक देव को वो बात जची नहीं और वो क्या हो गया है जी, परीक्षा के लिए पहुंच गया है। अपने व्यक्तिगत शरीर से एक रूप बनाता है कबूतर का और एक रूप बनाता है, बोलो किसका, बाज का। और अपने आप को ही क्या कर रहा है जी, अपने आप को घायल करता हुआ राजा मेघरथ के पास पहुंच गया। और कबूतर एकदम जा करके राजा मेघरथ के गोदी में गिरा है, लहूलुहान पड़ा है। इधर वो बाज आया, इधर मेघरथ ने सोचा कि ये मेरी शरण में आया है, मैं इसको क्या दूं, मैं इसको शरण दूं। और इधर वो बाज आया और बाज कहने लगा कि ये मेरा शिकार है, इसे मुझे क्या कर दो, मुझे दे दो। तो राजा मेघरथ ने कहा कि ये मेरी शरण में आ रखा है, इसको मैं दे नहीं सकता हूँ। बोला कि इसके अलावा तुम्हें कुछ और चाहिए तो बोलो। तो वो बाज कहने लगा कि मेरा आहार मांसाहार ही है और मैंने इसका शिकार किया है, अब ये अधमरा हो चुका है,
तो अब मैं इसकी जगह किसी और का शिकार करूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इतनी मेहनत की है तो मेरे को तो इसी का मांस चाहिए। तो वो कहने लगे कि ये तो मेरी शरण में है, इसे तो मैं दे नहीं सकता हूँ। और रही बात मांस देने की, तो मैं किसी जीव को मार नहीं सकता हूँ। फिर चिंतन मनन करने लगे, फिर सोचने लगे कि चलो ऐसा करता हूँ, मैं अपना ही मांस दे देता हूँ। और वो क्या करने लगे जी, वो अपना मांस, जंघा का मांस काट करके डाल दिया। और वो कबूतर का वजन भारी हो गया, क्योंकि क्या कहा कि इस कबूतर के वजन का मुझे क्या चाहिए, मांस चाहिए। और वो कबूतर का वजन और बढ़ गया और वो मांस ऊपर ही चला गया। फिर वो काटते चले गए, वजन तो कबूतर का बढ़ता ही गया और वो ऊपर जाता गया। तो थक हार करके उन्होंने कहा कि अब क्या नहीं हो सकता, खुद ही बैठ गए। बोला कि ऐसा कर, तू मुझे पूरा का पूरा ही स्वीकार कर ले। और इधर जब ऐसा देखा उस देव ने, तो सचमुच बड़ा ही क्या हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। बोला कि ऐसा राजा आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। और वो अपने असली रूप में आता है, फिर उनको स्वास्थ्य देता है, फिर उसके बाद वो अपने लोक में चला जाता है। तो ये है एक जीवंत कहानी किसकी, दया की, कि जो व्यक्ति दया को पालता है, जो व्यक्ति करुणावान होता है, उसकी जग में क्या होती है जी, उसके जग में प्रीति फैलती है, उसके जग में यश फैलता है। और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। तो हमारे परमात्मा भी अमर हुए हैं इसी करुणा की वजह से, इसी प्रेम की वजह से। तो हम भी अपने जीवन में करुणा उतारें, करुणा लेकर के आए, तो हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा जी, सफल हो जाएगा। यही इस गीतिका के भाग हैं। तो जैसा अवसर होगा फिर हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। दानान सेठम अवे पयाणम सचे सुवाण वजं वयन्ते तवे सुवा उत्तमं ब्रह्मचर्यं लोकोत्तमे समेने नायपोते। गुरु श्री राम मुनि जी को मेरा परनाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। गुरु श्री प्रेम सुख जी को मेरा परनाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम। दीन के बंधु करुणा सिंधु, जप लो सुबह और शाम, जिनका जग में ऊंचा नाम, जिनका जग में ऊंचा नाम।
सबसे पहले शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संग रतन उपाध्याय परिवार पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो विजय हो। सशत वंदन तेजस्विनी अन्य संत वृंद, साधु परिवार उपस्थित, धर्म प्रेमी बंधु तथा माता बहनों, अभी आप बड़ी ही श्रद्धा के साथ आस्था के साथ भावधारा के अंदर बह रहे थे मेरी भावना। तो चर्चा चल रही है हमारी मैत्री उत्तम क्षमा धर्म, है ना। उत्तम क्षमा धर्म 10 धर्म कल मैंने आपको बतलाए थे। 10 धर्म: उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्जव, उत्तम सोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये कितने हैं? 10 धर्म हैं। तो उत्तम क्षमा धर्म कितना सुंदर प्यारा सूत्र है। उत्तम क्षमा धर्म। क्षमा ही मूलम सर्व तपस्याम। तो महापुरुष कहते हैं कि क्षमा ही सब तपस्याओं का क्या है? सभी तपस्याओं का मूल है। सभी तपस्याओं का क्या है? सभी तपस्याओं का आधार है। और देखिए, सभी धर्मों के महापुरुषों ने क्षमा की महिमा गाई है। क्षमा का गुणगान किया है। क्षमा को जिया है, क्षमा को धारण किया है। और इस मूल तपस्या की आराधना, इस मूल तपस्या की साधना सभी महापुरुषों ने की है। अनेक उदाहरण हमारे आगमों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, किताबों के अंदर आपने पढ़े भी हैं और आपने गुरुओं के मुखारबिंद से श्रवण भी किए हैं, सुने भी हैं। अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने क्षमा को क्या किया है? क्षमा को धारण किया है। एक नाम आपने सुना है, आपने पढ़ा भी होगा, ईसा मसीहा, है ना। ईसा मसीहा एक बहुत बड़े दयालु संत हुए। क्या हुए? एक बहुत बड़े दयालु संत हुए। और संत तो दयालु ही होते हैं। संत क्या होते हैं? है ना। संत तो दयालु ही होते हैं। और कौन होते हैं दयालु? जिनके जीवन के अंदर संतत्व होता है, वही क्या होते हैं? वही दयालु होते हैं। उन्हीं को दयालु कहते हैं। और संत को हमेशा क्या होना चाहिए? दयालु होना चाहिए। और जहाँ संत को दयालु होना चाहिए, वहीं श्रावक को भी क्या होना चाहिए? श्रावक को भी दयालु होना चाहिए। देखिए, 3 शब्द हैं: दिल, दया, दयालु। दिल समझते हो ना? दिल है आपके पास? कितने दिल हैं? है जी, वीरनगर वाले कितने दिल लेके बैठे हो? है ना। किसी औरों का दिल तो नहीं लेके बैठे, है ना। अपना ही दिल लेके बैठे हैं ना। तो दिल, दया और दयालु। जिसके पास दिल होता है, जो अपने दिल को अपने समक्ष रखकर चलता है, जो दिल की सुनते हैं, या यूं कहूं दिल की जो सुनते हैं, जो दिमाग का उपयोग नहीं करते, है ना। कहाँ नहीं करते? दिमाग का उपयोग करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जहाँ
दिमाग का उपयोग करना है वहाँ पर दिमाग का उपयोग कीजिए, और जहाँ पर दिल का उपयोग करना है वहाँ पर दिल का उपयोग कीजिए। परमात्मा ने कोई मनाही नहीं की दिल का उपयोग करने के लिए, लेकिन कहाँ करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है, यही तो हमारे को सोचना है, यही तो हमारे को समझना है कि धर्म स्थान में गुरुओं के समक्ष किसका उपयोग करना है ना, दिल का उपयोग करना है ना। जब धर्म स्थान में आओ तो दिल के साथ आओ। किसके साथ आओ? दिमाग के साथ नहीं आना। किसके साथ नहीं आना? दिमाग के साथ नहीं अगर दिमाग के साथ आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि दिमाग हमेशा उल्टा ही सोचता है। क्या सोचता है? दिमाग हमेशा उल्टा ही सोचता है। दिमाग हमेशा हिसाब किताब में ही रहता है। किस में रहता है? हिसाब किताब में रहता है। कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, दिमाग इसी में ही लगा रहता है। लेकिन जो दिल है, दिल नफा और टोटा इन चीज़ों के अंदर नहीं घुसता। तो जो दिल की सुनते हैं, जो दिल से आते हैं, दिल को अपने समक्ष रखते हैं, क्योंकि दिल कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। क्या नहीं चाहेगा? दिल कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। बुरे अगर ख्याल आते हैं तो कहाँ आते हैं? दिमाग में आते हैं। बुरे अगर ख्याल आते हैं, अगर बुरा करने की बात आती है तो वो कहाँ आते हैं? वो दिमाग में आते हैं। वो दिमाग सोचता है, वो दिमाग करता है। दिल कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। दिल कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। तो जब दिल की सुनते हैं, दिल को अपने समक्ष रख कर चलते हैं, वही दया पालते हैं। वो क्या करते हैं? वही दया पालते हैं। और जो दया पालते हैं उनको क्या कहते हैं? है जी? जो दया पालते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको दयालु कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये बड़ा दयालु है। तो जो दिल को अपने समक्ष रखकर जो दिल की सुनते हैं वही दया पालते हैं, और जो दया पालते हैं वही दयालु होते हैं। तो ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम उस परमात्मा के वंशज है जिस परमात्मा के अंदर दिल भी था, दया भी थी, और वो दयालु भी थे। ऐसी बात नहीं है। उनका हृदय बहुत ऊंचा था, उनका दिल बहुत विस्तृत था। दिल उनका कोई छोटा नहीं था। आज हम सबके दिल क्या हो गए? छोटे हो गए। आज हम सबकी सोच छोटी हो गई है, दिल सिकुड़ गया है, सोच छोटी हो गई है। तो अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को विस्तार रूप दीजिए। तो दिल दया और दयालु। तो ईसा मसीह बड़े क्या थे? बड़े दयालु संत थे। क्या थे वो? और वो बिल्कुल संत ही थे वो। देखिए, संत बनना और संत होना ये दोनों अलग अलग बात है।
संत बनना और संत होना, बोलो क्या फर्क है इसमें? संत होना और संत बनने में क्या फर्क है ना? संत बनने में क्या जाता है? बोलो, कपड़े पहन लो, ये बाना पहन लो, है ना, हो गए संत। ओगा रख लो, सामायिक के कपड़े पहन लो, बन गए श्रावक। पुंजनी रख लो, बन गए श्रावक, है ना। तो होना और बनना दोनों में क्या है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बन तो हर कोई सकता है, लेकिन अंदर से संतत्व आना, अंदर से क्या आना? अंदर से संतत्व आना, अंदर से श्रावकपना आना, ये अलग बात है। अभी हम संत होने की प्रक्रिया कर रहे हैं, अभी हम पूर्णतः संत नहीं हुए। संत तो तभी होंगे जब हम अच्छी तरह सत्य से क्या हो जाएंगे? सत्य से जब जुड़ जाएंगे तभी तो हम असली में क्या होंगे? असली में संत होंगे। अभी श्रावक बनने की ये जो प्रक्रिया है, श्रावक होने की जो ये प्रक्रिया है, ये चल रही है। और कोई बात नहीं, इसको चलाते रहे, घबराना नहीं, ये नहीं सोचना कि भैया इन चीज़ों से इनसे करने से क्या फायदा, क्या लाभ, कोई बात नहीं। आज हमारे अंदर नकलीपन है, हमारे अंदर क्या है? दिखावापन है, नकलीपन है, नकली साधना कर रहे हैं, नकली सामायिक कर रहे हैं। और मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि हमारे संघ शास्ता पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब बड़े महान संत हुए, बड़े भद्र संत हुए, और उनके बैरागीपन में, बड़ौत के अंदर उनके दर्शन करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संत बनने के बाद भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और शालीमार मार्ग में जब उनका देवलोक हुआ, तब भी वहाँ पर जाने का मौका मिला। तो ऐसे महान आत्मा श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, उनका मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था। वो बोल रहे थे, कह रहे थे कि कोई बात नहीं मेरे संतों, मेरे श्रावकों, कि आज तुम नकली सामायिक कर रहे हो, कोई बात नहीं। आज तुम नकली साधना कर रहे हो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मायूस नहीं होना, कोई बात नहीं। आज तुम नकली कर रहे हो, आज तुम्हारे अंदर नकलीपना है, दिखावा है, कोई बात नहीं। एक ना एक दिन वो भी वक्त आएगा, नकली करते करते असली भी हो जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। जब थोड़ी सी कुछ अंदर की ओर जब हम जाते हैं, कुछ थोड़ा सा अपने में परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है हम असलियत के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। अरे वो भी तो हुए हैं, उनका भी जन्म ऐसे ही हुआ है जैसे हम सबका जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने भी तो सत्य को छुआ है, असलियत को छुआ है। असंभव कुछ भी नहीं है। बस अंदर एक क्या होनी चाहिए? अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि हम भी सत्य को उपलब्ध नहीं कर सकते, हम भी सत्य को उपलब्ध हो सकते हैं। तो ईसा मसीह एक बहुत बड़े दयालु क्या हुए? बहुत बड़े दयालु संत हुए। तो
तो उन्होंने अपने जीवन में कभी भी, कहते हैं कि उन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया। क्या नहीं किया? उन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया, उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया था। और सुना जाता है, पढ़ा जाता है, और वो आपने भी सुना है, वो आपने भी पढ़ा है कि सुना जाता है कि जब किसी कारणवश अज्ञानी लोगों द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया। कहाँ पर चढ़ाया गया? अज्ञानी लोगों के द्वारा जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, तब उन्होंने, देखिए, सूली पर वो लोग ईसा मसीह को चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके प्रति भी कोई क्रोध नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है। और उस समय, उस वक्त जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तो उस समय भी भगवान से वो प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? उस समय भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मुझको सूली पर चढ़ाने वाले ये जो लोग हैं, ये अज्ञानी हैं। क्या है ये अज्ञानी हैं, इनको नहीं पता, ये नहीं जानते, ये अज्ञानी हैं। मैं इनके अपराध को क्षमा करता हूं, और हे परमात्मा, आप भी इनके अपराध को क्या कर देना? क्षमा कर देना। इनको कोई कष्ट मत देना। क्या मैत्री भाव है, क्या क्षमा भाव है कि अपराध। और इस दुनिया में ऐसे भी प्राणी हैं, इस संसार के अंदर ऐसे भी जीव हैं जो कि प्राण जाने पर भी, क्या जाने पर भी? प्राण जाने पर भी अपराधी पर क्रोध नहीं करते। क्या नहीं करते? प्राण जा रहे हैं, लेकिन प्राण जाने पर भी अपराधी पर गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, क्योंकि क्षमा गुण आत्मा का क्या है? आत्मा का स्वभाव है। फिर चर्चा करेंगे उत्तम क्षमा भाव में। उत्तम क्षमा भाव में आइए, और जो उत्तम क्षमा भाव में आते हैं, जो उत्तम क्षमा भाव को अपनाते हैं, वो एक ना एक दिन उत्तम होते चले जाते हैं। एक ना एक दिन वो उत्तम ही बनते चले जाते हैं। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हर धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे,
वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे वीर नगर वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। एक समाचार है कि हमारे नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य, जिनका चातुर्मास कहाँ चल रहा है, दिल्ली के अंदर ही त्रिनगर के अंदर जिनका चातुर्मास चल रहा है, वाचनाचार्य उपाध्याय परवर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य सरल मना दीर्घ संलेखना, जिनको 47 दिन की क्या आई, 47 दिन की संलेखना आई और 8 उपवासों के साथ, 8 उपवासों के साथ 8 उपवास किए और संथारे के साथ श्री सरल मना श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब, जो मेरठ के अंदर क्या थे, मेरठ जैन नगर के अंदर जो विराजमान थे, उनका 1 सितंबर को देवलोक गमन हो गया। तो उनको हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित समर्पित करते हैं कि जहाँ भी वो आत्मा गई हैं, आनंद में रहे, सुख में रहे, शांति में रहे। और आज का नियम प्रत्यक्षान रहे। महावीर स्वामी की, दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, मंदिर मार्गे आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, 13 पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यण, नमो झण, नमो लोय सब साउनंग येसु पंच नमोकारो शव पपणाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवै मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपणत्तो धमो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केलिपणत्तो धमो लोकतमा चतारि शरणं पहुज्यामि रिहंते शरणं पहुज्यामि सिद्धे शरणं पहुज्यामि साहु शरणं पहुज्यामि केलिपणत्तं धम्मं शरणं पहुज्यामि अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केलिपणत्तो दया धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करेगा चरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।